नमस्कार। मैं वीरभद्र प्रताप, डाइट प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिवरामपुर चित्रकूट। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आदर्शवाद की अवधारणा के विषय में समझेंगे। यह पाश्चात्य सभ्यता का सबसे प्राचीन दर्शन है और इसकी जो उत्पत्ति हुई थी सत्यम, शिवम, सुंदरम, इन 3 शब्दों के आधार पर हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात आत्मानुभूति कराना ही इस आदर्शवाद की प्रमुख मोटिव था। आदर्शवाद की उत्पत्ति एवं अर्थ। आदर्शवाद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई तथा आदर्शवाद का क्या अर्थ है, इसको अब हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आदर्शवाद की उत्पत्ति प्लेटो के आध्यात्मिक सिद्धांत से हुई, अर्थात प्लेटो ही इस दर्शन का जन्मदाता है। तो इस दर्शन के जन्मदाता का जो श्रेय है वो प्लेटो को जाता है। कहा जाता है कि जो प्लेटो के आध्यात्मिक सिद्धांत से इस दर्शन की उत्पत्ति हुई थी, इसका वास्तविक अर्थ है विचारवाद या अंतिम वास्तविकता। विचारवाद को प्रत्ययवाद भी कहते हैं। प्लेटो का कहना है कि समस्त संसार नष्ट हो जाता है, परंतु एक विचार ही है जो सदैव जीवित रहता है। आप जानते ही हैं कि आदमी अपना योगदान दे करके अंत में जब इस धरा से जाता है तो उसके कर्म और विचार ही यहाँ छोड़ जाते हैं, जिसकी हम लोग गुण और दोष की विवेचना करते रहते हैं। तो इसीलिए कहा कि प्लेटो ने कि हमारा जो विचार ही है वह सत्य है, वही अंतिम सत्य है जो मुख्य रूप से रह जाता है। और इसी आदर्शवाद को भारतीय दर्शन में इस प्रकार से परिभाषित किया गया कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा सत्य के दर्शन किए जाएं उसे दर्शन कहते हैं। भारतीय दार्शनिकों का विश्वास है कि यह संसार नश्वर है, मन की अभिव्यक्ति का साकार रूप है और परिवर्तनशील है, जबकि सत्य वास्तविक है, शाश्वत है और सदैव रहने वाला है। इस प्रकार आदर्शवाद की जो उत्पत्ति है हम समझ गए कि आध्यात्मिकता से हुई है और इसके जो जन्मदाता थे वो आपके प्लेटो थे और इसको हम पाश्चात्य जगत का प्राचीनतम दर्शन है। यह आदर्शवाद जो है पाश्चात्य जगत का प्राचीनतम दर्शन है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने वाला यूनानी दार्शनिक प्लेटो इसका प्रतिपादक है। संपूर्ण सृष्टि विचारों का प्रतिफल है। प्लेटो की यही धारणा आदर्शवाद को जन्म दिया, अर्थात जो यह सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वह विचारों से हुई है। इसके जो समर्थक दार्शनिक हैं और डेकार्टिस हैं, बर्कले, कांट, हीगल, शोपेनहावर। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि 4-5 आदर्शवादी दार्शनिकों के नाम लिखिए, तो ये आपके डेकार्टिस हैं, बर्कले, कांट, हीगल, शोपेनहावर। आधुनिक समर्थक की बात किया जाए तो जो आधुनिक दार्शनिक जो हुए हैं, पेस्टालॉजी है, फ्रोबेल है, हर्बर्ट है, नन है, हार्म इत्यादि आधुनिक
आदर्शवादी दार्शनिक माने जाते हैं। भारतीय दार्शनिकों की बात अगर किया जाए तो इसमें स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर के जो शैक्षिक सिद्धांतों में है आदर्शवादी दर्शन की झलक मिलती है। अब हम समझते हैं कि आदर्शवाद का अर्थ क्या है। तो आदर्शवाद को इंग्लिश में आइडियलिज्म कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडियल और इज्म। आइडियल का मीन्स होता है आदर्श और इज्म का मतलब होता है वाद। तो दोनों मिलकर आदर्शवाद हुए और इसके जो प्रतिपादक थे प्लेटो ने कहा था, प्लेटो ने इसको जो है तोड़ा था, आदर्श और वाद को मिला करके आदर्शवाद की संकल्पना व्यक्त की थी। जो प्लेटो एक और विचारधारा को जन्म दिया, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था कि इसको हम विचारवाद भी कहते हैं, इसलिए उसने आइडियलिज्म को दो भागों में तोड़ा। आइडिया, और जिसको हम आइडिया यहाँ एल लिख गया है, जबकि विचार को हम इंग्लिश में आइडिया कहेंगे, और एल को गुप्त कर दिया, साइलेंट कर दिया, उसने एल को उड़ा दिया और कहा कि जो आपका आइडिया और वाद इज्म से मिल करके जो है आदर्शवाद की संकल्पना हुई और इसको हम विचारवाद कहते हैं। तो आइडिया प्लस इज्म और एल को गुप्त किया तो इसकी संकल्पना हुई आइडियलिज्म, विचारवाद, जो जिसको न्याय संगत माना उसने। जी.एस. रास महोदय ने कहते हैं कि मन केवल मस्तिष्क और उसकी क्रिया मात्र नहीं है और न ही चेतना गौण उत्पादन है, बल्कि मन स्वयं आधारभूत रूप में एक वास्तविक वस्तु है। अर्थात इसके समर्थन में आदर्शवाद की परिभाषा इसने दिया और उसमें मन और मस्तिष्क की संकल्पना को इसने आदर्शवाद की उत्पत्ति का आधार माना। जी.एस. रास और हार ने भी कहा कि ब्रह्मांड बुद्धि और इच्छा की अभिव्यक्ति है, जो है संसार का निर्माण है, वास्तविकता है, रियलिटी है, ये सब जो है आपकी बुद्धि और इच्छा के फलस्वरूप ही इसकी अभिव्यक्ति संभव है। विश्व का अस्थायी तत्व मानसिक है और भौतिक पदार्थों की बुद्धि द्वारा ही इसकी व्यवस्था की जाती है, इसका मानना था हार्न महोदय का। तो हम समझ गए कि आदर्शवाद की जो अर्थ होता है वह विचारवाद, जिसको हम प्रत्ययवाद की भी संज्ञा देते हैं, फलस्वरूप हुई। और जो है ब्रह्मांड और सृष्टि का जो निर्माण है और इसका जो केंद्र है वह सब आध्यात्मिकता है, सेल्फ रियलाइजेशन से संबंधित है और सत्यम शिवम सुंदरम इसकी प्रमुख अवधारणा है। अब हम तत्वमीमांसा की बात करेंगे, जो हम पीछे अभी बता चुके हैं पिछले ऑनलाइन क्लास में, कि जो किसी भी दर्शन को पढ़ने के लिए हम उसके तीन तत्वों तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा का अध्ययन करेंगे। और कहे थे कि तत्वमीमांसा के अंतर्गत हम सृष्टि के निर्माण, जगत के निर्माण का अध्ययन करते हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई। तो आदर्शवादी दर्शन कहता है कि इस ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई हो विचार जगत और भौतिक जगत के फलस्वरूप हुई, अर्थात विचारों के फलस्वरूप ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ। और निम्न प्रकार से उन्होंने बांटा कि चिंतनशील होना, विचारयुक्त होना, फिर जब होंगे तो आत्मा ईश्वर परमात्मा का वह अंश कहा जाएगा, वही शाश्वत और
अनादि अपवर्तनशील रहेगा और उसी को वास्तविक जगत कहेंगे, तथा वही अंत में हमारा विचार जगत होगा। दूसरा है भौतिक जगत। इसमें कहा कि जो भी चीज़ें हैं वो विनाशवान है, केवल विचार ही आपके शाश्वत हैं, और सारे चीज़ जो है में परिवर्तनशीलता होती है। उसी को ज्ञानेंद्रिय जगत कहेंगे और वही आपका भौतिक जगत का निर्माण करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि विचारों के फलस्वरूप ही इस भौतिक जगत का निर्माण हुआ। तो आदर्शवादी दर्शन कहता है कि जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी वह विचारों के फलस्वरूप ही हुई थी। जब हम ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं तो इसमें हम कहे थे आपसे कि पाठ्यक्रम और जो आपका सिलेबस है इसको, इसमें शिक्षण विधि है इत्यादि को ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत रखते हैं। तो जो आदर्शवादी आपकी विचारधारा है उन्होंने ज्ञान को 3 चरणों में बांटा, और वह आप है विचारजन्य ज्ञान, अनुभवजन्य ज्ञान और अनुमान पर आधारित ज्ञान। उसने कहा था कि दैवी व्यवस्था को जानना ही ज्ञान है, अर्थात उस अल्टीमेट सत्ता ईश्वर को जान लेना ही जो है ज्ञान है। और इस ज्ञान का आधार आपका क्या है? विवेक है, बुद्धि है। तो ये आपका हुआ ज्ञान मीमांसा। इसमें इन्होंने कहा कि जो विचारजन्य ज्ञान है वही वास्तविक ज्ञान है, क्योंकि यह चिंतन पर आधारित है, यह विचारों के रूप में है, इसके लिए नैतिक जीवन की आवश्यकता पड़ती है, और नैतिकता ही आपका विवेकपूर्ण है, और यह विवेक ही ज्ञान का आधार है। अनुभवजन्य ज्ञान जो आपके होते हैं वह परिवर्तनशील होते हैं, अनुमान पर आधारित होते हैं। यह गलत भी या सही भी हो सकता है। तो प्लेटो का अंत में विचार था कि विचारजन्य अनुमान इंद्रिय जन्य ज्ञान ही है, अर्थात ज्ञान का आधार क्या है आपका? वो विवेक है, और विचारजन्य ज्ञान को ये प्रमुख ज्ञान मानता है। आचार मीमांसा के अनुसार इसका प्लेटो का कहना था कि मानव जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वह मोक्ष आत्मानुभूति की प्राप्ति करनी है, अर्थात अगर जब आपकी मोक्ष की अनुभूति प्राप्त करनी है तो इसके लिए शाश्वत मूल्यों का होना जरूरी है, और शाश्वत मूल्य है सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्यम शिवम सुंदरम का आधार क्या है? नैतिक। ये जो है नैतिक जीवन के आधार हैं। इनके फलस्वरूप 4 सद्गुणों की उत्पत्ति होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन्हीं का जो है नैतिक नियमों का जो है पालन करके हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। तो हमने आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा तथा तत्व मीमांसा का गहनता से अध्ययन किया। आदर्शवाद के जो सिद्धांत हैं उनको हम अब समझते हैं कि जो आदर्शवाद है इसके प्रमुख नियम और सिद्धांत क्या हैं, जिसको हम शिक्षा में अनुप्रयोग कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसका कहना था कि जो संसार की रचना है विचारों से हुई है, अर्थात विचार से ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है। आदर्शवाद की चिंतन प्रक्रिया वस्तु की अपेक्षा विचारों को अधिक महत्व देता है, इसलिए यह विचार को ही वास्तविक सत्य मानते हैं। विचार शाश्वत है, अनादि है तथा अपरिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। विचार जगत से ही इस भौतिक जगत का निर्माण हुआ है। विचार आत्मा से संबंधित है। आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है, परमात्मा आत्मा का
श्रेष्ठ रूप है। मानव विकास दोनों शक्तियों पर निर्भर है, यानी जो मानव का विकास है इस सिद्धांत के अनुसार भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्तियों के समन्वय पर आधारित होता है। मानव सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मानव आदर्शवाद कहता है सृष्टि की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वह मानव है, जिसके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। और इस मोक्ष हेतु शाश्वत मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति करना प्रमुख आवश्यकता हो जाती है। शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति हेतु हमें क्या करना चाहिए? नैतिक आचरण करना चाहिए। राज्य सर्वोत्तम सत्ता है, अर्थात सत्य विचार ही राज्य है। इनके कहने का मतलब एक है कि जो विचार है वही सत्य है और इसी के फलस्वरूप राज्य का निर्माण होता है और जो सर्वोत्तम सत्ता है। तो ये हुए आपके आदर्शवाद के सिद्धांत। तो आज हमने आदर्शवाद की उत्पत्ति कैसी हुई और इसके जो प्रतिपादक कौन थे, भारतीय दार्शनिक, पाश्चात्य दार्शनिक और आधुनिक आदर्शवादी दार्शनिकों के बारे में जाना। आदर्शवाद के विचारधारा के अनुसार ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा तथा आचार मीमांसा की अवधारणा को समझे हम, और जो आदर्शवाद के मुख्य सिद्धांत हैं जिनको हम आगे चल कर के शिक्षा में अनुप्रयोग करेंगे। यह आपका जो टॉपिक था आदर्शवाद और शिक्षा में की प्रथम यूनिट थी आदर्शवाद, यानी आदर्शवाद होता क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसको हम समझे। आगे की ऑनलाइन क्लास में हम आदर्शवाद और शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।